समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने नैतिकता का त्याग कर दिया है। क्षमा मांगने की जगह हमसे इनकी सरकार के समय कहना चाहिए कि गलती हुई है और यह हमारी सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ है, और एक बार मांग करते कि उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई किया जाए। हमारी सरकार में वो कहें कि कोई मंत्री रहा हो उसके कारण से कुछ हुआ हो, तो ये कहने की जगह और इस प्रकार का बयान देना, तो ये तो मतलब नैतिकता नहीं। नोएडा में आज ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि ये पूरा समाजवादी पार्टी के समय के भ्रष्टाचार का नतीजा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, नोएडा में ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, आपकी तरफ से अभी कहा गया कि ट्वीट किया गया कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार है। ये तो मैं कह नहीं रहा हूं, ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और उस समय ये इमारत को बनाने के लिए छूट दी गई और इस इमारत को बनाने के कारण जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण अगर करने का काम किया गया तो सरकार के माध्यम से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है, और इन्होंने नैतिकता का भी त्याग कर दिया है। इस पे जवाब देना चाहिए इनको, श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए, पूरी समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, यह इमारत कैसे खड़ी हुई, और इसके लिए उनको देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि वो ऐसा होने क्यों दिए थे। अगर होने दिए थे तो सपा कैसे दूध की धुली हो सकती है। सर, सवाल इसमें उन अधिकारियों की भूमिका पर भी खड़े होते हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा ट्विन टावर खड़ा हुआ 200 करोड़ की लागत से, और आज 20 करोड़ खर्चा करके उसको गिराया जा रहा है। उन अधिकारियों का क्या? ये चाहे अधिकारी हों, चाहे उस समय की सरकार के जिम्मेदार हों, वो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के आदेश पर यह 200 करोड़ से बनी हुई इमारत 20 करोड़ खर्च करके अगर ध्वस्त हो रही है तो यह एक संदेश है प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी कि भ्रष्टाचार भी इतने डूब करके जो इस प्रकार की इमारतें खड़ी कर देना, इस प्रकार से गलत काम करने वाले लोग होते हैं, उनको संदेश है कि अब इस प्रकार की चीजें इस देश में, इस प्रदेश में नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिल्डिंग नहीं, सरकार ही गिर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने नैतिकता का त्याग कर दिया है। क्षमा मांगने की जगह हमसे इनकी सरकार के समय कहना चाहिए कि गलती हुई है और यह हमारी सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ है, और एक बार मांग करते कि उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई किया जाए। हमारी सरकार में वो कहें कि कोई मंत्री रहा हो उसके कारण से कुछ हुआ हो, तो ये कहने की जगह और इस प्रकार का बयान देना, तो ये तो मतलब नैतिकता नहीं। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि तमाम विकास प्राधिकरणों में इस तरीके के अवैध निर्माण और तमाम ठगी की भी बातें आती हैं, तो दोबारा से ऐसी कोई घटना ना होने पाए, ऐसे ट्विन टावर ना भ्रष्टाचार के एक जीवंत उदाहरण ना बनने पाए, क्या किया जा रहा है? हमारी सरकार में इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं, और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई रियल एस्टेट का कोई भी कारोबारी इस प्रकार का दुस्साहस अब प्रदेश में क्या देश में भी नहीं करने की सोचेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसका साक्षात प्रमाण पत्र ट्विन टावर है तो वो ध्वस्त हो सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नोएडा के ट्विन टावर एक उदाहरण है उन भ्रष्टाचार करने वाले रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए कि उनका भी अगर भ्रष्टाचार से खड़ी हुई इमारत को गिराया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।